तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि गाय में समस्त देवताओं का वास होता है और विशेष रूप से भगवान शंकर भगवान को गाय माता अत्यंत प्रिय हैं। इसके पीछे एक अत्यंत रोचक और पवित्र कथा जुड़ी है जो श्रद्धा, करुणा और धर्म के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। ब्रह्म कथा की शुरुआत कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान थे। पार्वती जी ने देखा कि हर युग में मनुष्य पापों में डूबता जा रहा है। हिंसा, छल, लोभ और अहंकार बढ़ता जा रहा है। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, जब मनुष्य इतने पाप करते हैं तो उनके उद्धार का कोई सरल मार्ग नहीं दिखता। क्या ऐसा कोई जीव या प्रतीक है जो सबके कल्याण का कारण बने? भगवान शंकर ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, पृथ्वी पर एक ऐसा दिव्य प्राणी है जो सृष्टि की आत्मा के समान है। वह सबको जीवन देती है, सबका पोषण करती है और किसी से द्वेष नहीं करती। वही है गाय माता। गाय का जन्म और उसका महत्व। पार्वती जी ने जिज्ञासा से पूछा, स्वामी, ये गौ माता कहाँ से आई? शिव बोले, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब ब्रह्मा जी ने पंच महाभूतों जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी से एक पवित्र सत्व का निर्माण किया। इस सत्व से कामधेनु गाय का उद्भव हुआ। उसमें सभी देवताओं का निवास हुआ। लक्ष्मी उसके नेत्रों में, सरस्वती उसकी जिह्वा में, इंद्र उसकी ललाट में, विष्णु उसके हृदय में और मैं स्वयं शंकर उसकी आत्मा में विराजमान हूँ। भगवान शिव ने आगे कहा, गाय में समस्त ब्रह्मांड का सार है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से गाय की सेवा करता है तो वह मेरे ही स्वरूप की पूजा करता है। ओम। एक बार की बात। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुरों ने पृथ्वी पर अराजकता फैला दी। तब धरती माता स्वयं गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास गईं और बोलीं, प्रभु, अधर्म बढ़ रहा है, जीव हिंसा से करा रहे हैं, कृपया मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजा। विष्णु बोले, हे गौरूपिणी पृथ्वी, अब केवल महादेव ही तुम्हें शांति दे सकते हैं। धरती माता यानी गाय रूप में कैलाश पहुंची। भगवान शंकर ध्यान में लीन थे। गाय माता उनके चरणों में गिरकर रोने लगीं। गाय के करुण रंभाने से शिव का ध्यान टूटा। उन्होंने आंसू भरी आंखों से गाय को देखा और बोले, हे मातृ स्वरूपे, कौन तुम्हें कष्ट दे रहा है? गाय बोली, प्रभु, मनुष्य मुझे काटते हैं, दूध निकालकर मुझे त्याग देते हैं, मेरे बच्चों को मारा जाता है, मैं सबको जीवन देती हूँ, फिर भी मुझे ही सबसे अधिक दुख मिलता है। यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, गौमाता, तुम केवल प्राणी नहीं, स्वयं सृष्टि की जननी हो। तुम्हारे शरीर में सभी देवताओं का वास है। अब से जो तुम्हारा अपमान करेगा वह मेरे शाप का भागी होगा। शंकर भगवान ने दिया वरदान। शिव जी ने गाय माता को आशीर्वाद दिया, हे गौ माता, तुम सदा मेरे लिए प्रिय रहोगी। तुम्हारे दर्शन मात्र से पाप नष्ट होंगे। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करेगा उसे मेरे दर्शन की प्राप्ति होगी। जो तुम्हें अन्न, जल, घास या स्नेह देगा वह जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त होगा। उन्होंने आदेश दिया कि गौ रक्षा, गौ सेवा और गौदान सबसे श्रेष्ठ कर्म माने जाएंगे। जो भी व्यक्ति तुम्हें कष्ट देगा उसे कोई भी पूजा, यज्ञ या तप नहीं बचा सकेगा। गाय के प्रति शिव का अनुराग। भगवान शंकर को गाय माता इतनी प्रिय इसलिए हैं क्योंकि गाय सादगी, करुणा और त्याग की मूर्ति है, जैसे स्वयं महादेव हैं। गाय कुछ नहीं मांगती, बस देती ही देती है। दूध, घी, गोबर, मूत्र सब कुछ उपयोगी है। उसके शरीर से निकलने वाले पंचगव्य से यज्ञ पूर्ण होते हैं, मंदिर पवित्र होते हैं। शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शिव के भक्त जब गाय का पालन करते हैं तो वे स्वयं शिव के आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। ब्रह्म एक और कथा। एक समय एक ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करता था, परंतु उसके घर में दरिद्रता थी। एक दिन उसने सोचा, भगवान मेरी पूजा से प्रसन्न क्यों नहीं होते?
तभी एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आया और बोला, बेटा, यदि सच्चे मन से शिव को प्रसन्न करना चाहता है तो किसी भूखी गाय को घास खिलाओ। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके घर में सुख समृद्धि लौट आई। रात्रि में शिव स्वयं उसके स्वप्न में आए और बोले, तुमने गाय को खिलाया वह मुझे खिलाने के समान था, क्योंकि गाय मेरी आत्मा का अंश है। गाय और शिव की एकता का प्रतीक। गाय और शिव दोनों सादगी, शांति और करुणा के प्रतीक हैं। शिव जटाधारी, भस्म लेपित, सादे जीवन के धनी जो केवल भक्ति देखते हैं, बाहरी वैभव नहीं। गाय भी वैसी ही सरल, ममता से भरी और निस्वार्थ। गाय की आंखों में वही करुणा है जो भगवान शंकर के हृदय में समाई है। इसी कारण शिव को गोपाल प्रिय और गौ भक्त भी कहा गया है। दान निष्कर्ष। गाय माता भगवान शंकर को इसलिए प्रिय हैं क्योंकि वे सृष्टि की जननी, करुणा की प्रतिमा और धर्म की आधारशिला हैं। गाय की सेवा करना शिव की सेवा के समान है। गाय का अपमान करना स्वयं शिव का अपमान है। जो मनुष्य प्रतिदिन गाय को प्रणाम करता है उसकी आत्मा पवित्र होती है। जो उसे भोजन देता है उसे अन्न की कभी कमी नहीं होती, और जो उसकी रक्षा करता है उसे भगवान शंकर का अखंड आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम शुभ संदेश। गाय माता केवल पशु नहीं बल्कि धरती की आत्मा है। उनकी सेवा में ही सच्चा धर्म, सच्चा प्रेम और सच्चा शिवत्व निहित है। दां सारांश में, गाय माता भगवान शंकर को इसलिए प्रिय है क्योंकि 1. गाय में सभी देवताओं का वास है। 2. वह धरती की करुणा और सृष्टि की जननी है। 3. भगवान शिव ने स्वयं उसे अपनी आत्मा का अंश कहा। 4. उसकी सेवा से ही शिव की कृपा प्राप्त होती है। धन्यवाद मित्रों।